माँ का इंतज़ार। साइमा के साथ मेरी बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। वो मेरी प्यारी सहेली थी। इसका घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। उसकी माँ को हम एंडी शेरी कहा करते थे। वो वाकई बेहद शीरीं गुफ्तार थी। मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थी। मैं भी इनका अदब माँ समझकर करती, क्योंकि मेरी माँ बचपन ही में फौत हो चुकी थी। मैं इनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी। तभी इस घराने से मुझे दिली लगाव था। साइमा एक अच्छी लड़की थी। सभी इससे प्यार करते थे। इसके वालिद की नौकरी नज़दीकी गांव में थी। वह कभी कभार शहर का चक्कर लगाते थे। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था। वो दरअसल बॉयज़ कॉलेज था। बाद में लड़कियों को भी दाखिले की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलहदा कॉलेज तमीर नहीं हुआ था। साइमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त मिली थी, वरना गाँव के कहाँ अपने बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक़ में होते हैं। सभी इस पर रशक करते। इसकी हम जोलियाँ इसे खुश नसीब कहती, क्योंकि वो ख़ुद मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की हसरत लेकर घर बैठ गई थी, जिनमें इसकी अपनी बड़ी बहन समरीन भी थी, जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी थी। आगे पढ़ने की इजाज़त ना मिली। इसकी मंगनी हो चुकी थी, पर जल्द शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी। तभी आनन फानन रिश्ते और अब चंद दिनों बाद शादी थी। तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थी। साइमा भी बहन की शादी के सिलसिले में काफ़ी मसरूफ़ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी कार्ड देने आई। आंटी शीरी साथ आई थी। कहने लगी कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सौतेली अम्मी थी। उनसे पूछा गया हम बुशरा को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएंगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूँ मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर इनके घर चली गई। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े साने का सबब बन जाती और ज़िंदगी की काया पलट जाती है। इस दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ़ हैं। सर खजाने की फुर्सत न थी। अगले रोज़ वक्त मुकर्रर पर बारात आ गई और हम लड़कियां बारातियों को देखने छत पर पहुंच गईं। मैं भी शौक़े दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नज़र ठहर गई। ये खूबरू नौजवान था और इसका नाम बदर मुनीर था। साइमा का कज़न था। वो आगे आगे था। मेरी निगाहें बार बार इसकी तरफ उड़ती थी। इसने भी इस बात को महसूस कर लिया। और अब वक्फे वक्फे से इसकी नज़रें भी मुझे तलाश करने लगी। ऐसा अक्सर शादियों में होता है। क्या आपके दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक बन जाती है? कर आई तो दिल अजीब एहसास से भरा हुआ था। बार बार रह कर मुनीर की सूरत
निगाहों में फिरती थी। इसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी कि काश एक बार और कहीं इसको देख पाऊँ तो सजदा शुक्र बजा लाऊं। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो वो नज़र आ गया। वो इसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया। वो मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ? इसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। और आप? मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ कभी देखा तो नहीं, बस इत्तेफाक है। देखा होगा भी तो ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अब तो नहीं भूलेंगी। बेख्तियार इसके मुंह से निकला तो मेरे लबों से भी बेख्तियार ही ये कलमात निकल गए। कभी नहीं। इस दिन के बाद हम दोनों रोज़ मिलने लगे। जब फ्री पीरियड होता मैं और मनीर कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक्त कैसे तेज़ी से गुजरता चला जाता है पता ही नहीं चलता। मैं थर्ड ईयर और वो फोर्थ ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम अरसा रह गया था, क्योंकि मनीर के कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा कदम उठाना था कि हम एक हो जाएं, लेकिन इसे घर वालों की रजामंदी ज़रूरी थी। मेरी तो माँ भी सौतेली थी। घर वालों को पसंद से आगाह करना गोया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के मुतरादिफ था। होता यह कि अम्मी अब्बू मेरा कॉलेज जाना बंद करा देते, मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती। तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, मवादा लेने के देने न पड़ जाएं। ताहम मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मनीर मेरा जीवन साथी बने। तो भी कंटिन्यू जारी रहेगा।